हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्रणाम गाइस। आप सभी लोग मेरी आवाज़ को सुनते हैं ट्रिपल वन टैरोट के ऊपर, जो कि है एक प्यारा सा टैरो चैनल, एक प्यारी सी क्यूट सी सोल फैमिली। और जब भी मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ या जब भी मैं किसी को ये समझाने की कोशिश करती हूँ दैट इट इज़ योर हाई टाइम टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, तो people comes to me and ask me ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ टू क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफ। कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं? तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जस्ट 2-3 मिनट में मैं आप लोगों को सम अप करके कुछ बातें बताने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जान लेना, क्योंकि अगर आप जानोगे नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। इट्स रियलिटी। ओके, ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ। देखो जी, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बदलाव लेकर आना। हम ना एक ठहराव के साथ गुजर रहे होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बस एक ठहराव के साथ जी रहे होते हैं, और उस ठहराव का नाम है जैसा चल रहा है चलने दो। खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, परेशानियों में जी रहे हैं, फिर नॉर्मल हो जा रहे हैं, और बस ऐसा ऐसा ही चलता रहता है। कुछ खास हम कर नहीं पाते, और फिर हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि कुछ मज़ेदार नहीं है, लाइफ अच्छी सी नहीं है, इंजॉयबल नहीं है, या मैं ऐसा कहूँ कि बस चल रहा है, हाँ ठीक है, जो मिल रहा है कर रहे हैं, बट देर इज नथिंग सो मच इंटरेस्टिंग इन आवर लाइफ। इन फैक्ट मेरी जिंदगी में सेम सेम साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। लोग बार बार आते हैं, मुझे धोखा देते हैं और चले जाते हैं। लोग बार बार आते हैं, मुझे परेशान करते हैं और निकल लेते हैं। सो वाई दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ? आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जानने की कोशिश की है? इसका सीधा और सिंपल जवाब है, आप नहीं बदल रहे हो। आपको बदलने की ज़रूरत है। जब भी मैं किसी को कहती हूँ ना कि आप अपने आप को बदलो, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, तो सबके सब मुझसे पूछते हैं हाउ। हाउ मैंने बहुत सारे लोगों को समझाया, सिखाने की कोशिश भी करी, बट मुझे ऐसा लगता है शायद ये मेरा मैसेज सब लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा ऐसे तो, और एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिससे कि आप ये कर सकें कि मुझे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का ना बहुत सारा वेलकम कर रही हूँ मैं आज की इस रीडिंग नहीं वीडियो के अंदर। और आज की ये वीडियो होने वाली है दैट इफ़ यू आर सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, इफ़ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है वो स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं ग्रो हो, आप अपनी ज़िंदगी को एक नए ट्रैक के साथ शुरू करें, तो आप ये 3 काम करना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब ये काम क्या होने वाले हैं आइए मैं बताती हूँ। देखिए, अगर आप एक बिगनर है जिसको नहीं पता हाउ टू मैनिफेस्ट, हाउ टू हील, अपने आप को कैसे हील करना है, हील का मतलब होता है अपने आप को ठीक करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर हार्ट, ठीक है, ये टूट गया है, चकनाचूर हो गया है। अब ऐसा थोड़ी आप पीसेस 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 जोड़ोगे और फिर दोबारा से क्रिएट, नो, आपको कुछ नया एक्सट्रीम लेवल पर उस वक्त करने की जरूरत है। तो आप क्या करेंगे? इन 3 कामों को करेंगे, एंड आई एम टेलिंग यू, कम से कम, कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर यू विल श्योरली गेट द रिजल्ट्स। तैयार? बताती हूँ। बहुत ही ज्यादा आपको घुमाने फिराने की कोशिश नहीं करूंगी, सिंपल सी बात है। 3 चीजें आपको फॉलो करनी है डेली बेसिस पे। पहला, समय पर सोना। अब मुझसे कुछ लोग बोलेंगे, यार प्रियंका वही सेम कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। अरे भैया, कभी आपने फॉलो किया? नहीं किया ना? फॉलो करो, पहले फॉलो करो, फिर प्रियंका को बोलो कि हाँ प्रियंका अब क्या, अब आगे क्या। सो प्रियंका विल लव टू टेल यू कि हाँ अब ये ओके। तो आपने क्या करना है माय ब्यूटीफुल पीपल? पहला, समय पर सोना। ठीक है, सोना हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों को पता है। बीइंग अ डॉक्टर अभी मैं यहाँ गाइड नहीं करने वाली हूँ, सिंपल सी बात है, आपके हॉर्मोन्स के लिए, आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके सबकॉन्शियस सेटअप के लिए, छोटा मगज जिसे हम बोलते हैं ना, उस छोटे मगज के लिए ना बहुत ज़रूरी है एक समय की नींद होना। एक अडल्ट को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। 7 से 8 घंटा इज मोर देन एनफ।
इससे ज़्यादा आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब आलसी हो जाओगे, क्या ही मतलब है। लेकिन कम से कम 7 से 8 घंटा सोओ आप, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड समय पर उठना, इसी का ही सब पार्ट है, समय पर उठना। 7 घंटे की नींद लेना और समय पर उठना। समय पर उठने का मतलब क्या? 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो? ना, बिल्कुल भी नहीं, गलत बात। उठने की आदत डालो कम से कम 6 बजे, 5 बजे। बोला जाता है कि जो सूर्य से पहले उठता है ना, मतलब सूर्य भगवान के उठने से पहले जो इंसान उठता है, उसकी बॉडी उसी तरीके से रेगुलेट होती है जैसे कि सन रेगुलेट होता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि सुबह आप लोगों ने जल्दी उठना है। एटलीस्ट आप अगर 8 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, 12 बजे उठते हो, तो आप 6 बजे उठना शुरू कीजिए। आप ऑलरेडी अगर 7 बजे या 6 बजे उठते हैं तो आप आधा घंटा शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उठते हैं 6 बजे, तो आप है ना अभी 5:30 बजे उठना स्टार्ट करें, ठीक है। आधा आधा घंटा बढ़ाएं। एकदम से अगर आप बढ़ाओगे तो आपको पता है क्या होगा, आपकी बॉडी ना खिंच जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो आपने क्या करना है माय ब्यूटीफुल पीपल, आप 5 बजे उठते हो तो आप 4:30 उठना स्टार्ट करो, यानी आधा घंटा पीछे करना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम क्या? डेली की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये लगेगा कि यार फिर से वही चीज, एक्सरसाइज करो। इतने टफ बिजी स्केड्यूल में एक्सरसाइज, मेरी भी यही थिंकिंग थी। इनफैक्ट मेरी अभी कुछ टाइम पहले तक भी यही थिंकिंग थी, क्या फालतू में एक्सरसाइज। अरे भाई, अगर या तो आप मेडिटेशन करो, अगर आपसे मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है तो आप योगा करो, योगा नहीं हो पा रहा तो एक्सरसाइज करो। आप 15 मिनट का, आधा घंटे का कार्डियो कर लो। सिर्फ इतना सा ही बोला जा रहा है आपको, नहीं कर सकते आप, करके देखो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करना स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि या तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए कोई भी मंत्र की चैंटिंग। कुछ मंत्रास मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक इन कर लेना कौन कौन से आपको करने चाहिए। या तो आप मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दें, कोई भी मंत्र की चैंटिंग। नहाने के बाद आप आराम से आसन लगा के बैठे और वहां पर बैठ करके आप आराम से कर रहे हैं, दैट्स इट। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, मंत्र की चैंटिंग नहीं करनी है, आप कोई भी स्पिरिचुअल काम कर सकते हैं। आप मंदिर जा सकते हैं, ठीक है, डेली का। मेडिटेशन कर सकते हैं डेली का, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। अफर्मेशंस चैंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, चलो ठीक है। कोई भी अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हो, ठीक है। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, या फिर मुझे जर्नलिंग बहुत पसंद है। जर्नलिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, दैट व्हाट इज एक्चुअली जर्नलिंग। तो आप जर्नलिंग कर सकते हो। जर्नलिंग के अंदर होता है कि आप अपनी सारी विशेष को प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो। सो कोई भी एक स्पिरिचुअल वर्क आप डेली करो। समय पे सोना, समय पर उठना, डेली एक्सरसाइज करना, एंड क्या डेली का कोई भी एक स्पिरिचुअल वर्क करना। आप ऐसा करना स्टार्ट करो, आपकी जिंदगी में जो तब्दीलियां आएंगी ना, आप आकर के ना मेरे को बोलोगे कि वाओ हुआ। समय पर उठोगे, समय पर सोओगे तो समय पर उठोगे, और अगर समय पर उठोगे ना माय ब्यूटीफुल पीपल, सो होगा पता है क्या, आप अपने बहुत सारे काम प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। अगर आपका राहु नीच का चल रहा है, या अगर राहु की कोई दशा चल रही है ना आपके ऊपर, तो आपको पता है आपकी वो दशा ठीक हो जाएगी। उसको छोड़ो आप। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे, आप सेल्फ लव करोगे, सेल्फ लव करोगे, आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे। हार्मोन्स को मारो झाड़ू, आपके चेहरे के ऊपर एक पॉजिटिव सा प्यारा सा ग्लो आ जाएगा। और जब ग्लो आएगा ना, तो आपको अंदर से कुछ करने का मन करेगा, ठीक है। एंड अगर आप डेली एक स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, कोई भी, चाहे आधा घंटा ही कर रहे हो आप, चाहे 15 मिनट ही कर रहे हो, तो इससे आपका जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो परमात्मा से और आपके जो पर्सनल एंजल्स है ना उनके साथ बैठेगा। और आपके जो पर्सनल एंजल्स है ना, अगर उनके साथ आपका कनेक्शन हल्का सा भी बन गया ना, वो आपको यहाँ से वहां पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप करने को तैयार नहीं हो। तो अब मैं दे रही हूं आप लोगों को 21 डेज का चैलेंज, ठीक है। तो अगर आप 21 डेज इसको करते हैं तो आपकी जिंदगी में कौन से बदलाव आते हैं, आपने मुझे बताने मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। उसका जो लिंक और क्या है ना, वो सब मैंने यहाँ दे दिया है, तो आपने वो जाकर जरूर करना है, ठीक है। करके तो देखो, ट्राई तो करके देखो। 21 डेज छोटू से होते हैं, एक टू से,
ट्राई करके देखो और रिजल्ट ना मिले ना, अनफॉलो कर देना। इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ। सो अपना अपना ख्याल रखो, खुद से प्यार करो, ढेर सारा वाला प्यार करो और शुरुआत करो। लव यू ऑल।